एक शांत लेकिन गरीब गांव में रघु नाम का एक मेहनती मजदूर रहता था। सुबह सूरज उगने से पहले वो खेतों में काम करने निकल जाता और रात को थका हारा घर लौटता। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ रहती थी। वो बहुत कमजोर और बीमार थी और अब उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। रघु बेटा, तू रोज इतना मेहनत करता है, फिर भी तेरे हिस्से में इतना दुख क्यों आता है? मुझे तेरी हालत देखकर बहुत तकलीफ होती है। मैं क्या करूं माँ? मैं हर दिन जी जान से मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बदल नहीं पा रहा। मुझे अपनी भूख की चिंता नहीं है बेटा, बस तू ठीक रहे। ज्यादा मेहनत करके खुद को मत तोड़, भगवान जरूर कुछ अच्छा करेगा। माँ की बातों ने रघु के दिल को गहराई से छू लिया। उस रात वो करवटें बदलता रहा और सो नहीं पाया। अगली सुबह रघु ने ठान लिया कि अब वो नया काम ढूंढेगा। वो पूरे गांव में भटकता रहा। किसी ने कहा काम नहीं है, किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। क्या गरीब के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है? आखिरकार वो गांव के सरपंच के पास पहुंचा। रघु, तुम मेहनती हो, मेरे भट्ठे पर काम कर लो। धन्यवाद मालिक, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। अब रघु पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन किस्मत अभी भी उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन दोपहर में उसे इतनी भूख लगी कि वो खुद को रोक नहीं पाया और गांव के सबसे महंगे ढाबे मोहन होटल की ओर चल पड़ा। भैया, जल्दी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। गर्मा गर्म दाल, घी वाली रोटियां और चावल देखकर रघु खुद को रोक नहीं पाया। उसने सब कुछ खा लिया। अब बताओ, कितने पैसे हुए? 700 रुपये। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही ढाबे का मालिक मोहन गुस्से से आग बबूला हो गया। फ्री में खाने आया था क्या? मोहन और उसका साथी भीमा रघु को बेरहमी से पीटने लगे। लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। रघु किसी तरह उठकर रोता हुआ घर पहुंचा। हे भगवान, ये किसने किया मेरे बेटे के साथ? रघु, बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? माँ, मुझे किसी ने नहीं, मेरी गरीबी ने मारा है। माँ ने कांपते हाथों से उसे सहारा दिया, लेकिन रघु के अंदर अब गुस्सा और दर्द एक साथ जलने लगे थे। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि सब मुझे याद रखेंगे। रघु बीमार भी था और अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसका मन अब अंधेरे में डूबता जा रहा था। आज कुछ कमाई भी नहीं हुई, पता नहीं कब आंख लग गई। निराश और भूखा रघु घर से निकलकर जंगल की ओर जाने लगा। अगर जंगल में आज कुछ फल मिल जाए तो कम से कम आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन पूरे जंगल में उसे एक भी फल का पेड़ कहीं दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो एक भी फल का पेड़ नहीं है। अब रघु डर और भूख के बीच फंस गया। वो सोचने लगा, कहाँ जाऊं? इस रास्ते में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। डर के बावजूद रघु ने हिम्मत की और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाते ही उसे एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। माँ, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे पास बस एक रोटी है, लेकिन आप खा लीजिए, आपकी हालत मुझसे ज्यादा खराब है। रघु ने बिना सोचे अपनी आखिरी रोटी उस बूढ़े आदमी को दे दी, जबकि वो खुद बहुत भूखा था। जैसे ही उस बूढ़ी औरत ने रोटी ली, वो अचानक एक दानव में बदल गई। तुमने परीक्षा पास कर ली रघु, तुम्हारा दिल बहुत साफ और सच्चा है। आपने मेरी परीक्षा क्यों ली? मैं तो बस मदद करना चाहता था। इसीलिए तो तुम खास हो, हर कोई ऐसा नहीं करता, खासकर जब खुद भूखा हो। दानव ने अपने हाथ से एक चमकती हुई जादुई थाली प्रकट की, जिससे हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये जादुई थाली है जो तुम्हें जब चाहो खाना देगी, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। अगर तुम्हारे दिल में लालच आया तो ये थाली हमेशा के लिए काम करना बंद कर देगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करूंगा। रघु खुशी और उम्मीद के साथ थाली लेकर घर की ओर दौड़ पड़ा। माँ, आज हम पेट भर खाना खाएंगे, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कैसे बेटा, क्या सच में कुछ अच्छा हुआ है?
बस एक बार देखिए। थाली, मुझे खाना दे। अचानक थाली चमकने लगी और उसमें गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, चावल और मिठाई प्रकट हो गई। ये तो सच में चमत्कार है, भगवान ने हमारी सुन ली। उस दिन के बाद रघु और उसकी माँ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। लेकिन रघु ने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा, उसने पूरे गांव की मदद करने का फैसला किया। अगर मेरे पास इतना है तो मुझे दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। रघु रोज गरीब लोगों को खाना खिलाने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। रघु, तू सिर्फ इंसान नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है। रघु की अच्छाई और उसकी जादुई थाली की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। हर दिन उसके घर के बाहर गरीब और भूखे लोगों की लाइन लगने लगी और रघु सबको प्यार से खाना खिलाता था। एक एक करके आइए, सबको खाना मिलेगा, कोई भी भूखा नहीं जाएगा। रघु की माँ उसे देखती और उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई देता था, क्योंकि उसका बेटा अब दूसरों का सहारा बन चुका था। तू सच में बहुत बड़ा इंसान बन गया है बेटा, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी जन्म लेती है, और यही हुआ रघु के साथ। गांव का लालची जमींदार घनश्याम भी इस जादुई थाली के बारे में जान गया और उसके मन में लालच पैदा हो गया। अगर ये थाली मेरे पास आ जाए तो मैं बिना मेहनत के अमीर बन जाऊंगा। जमींदार ने तय कर लिया कि वो किसी भी तरह इस थाली को हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक अंधेरी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, जमींदार चुपके से रघु के घर पहुंचा। वो धीरे धीरे अंदर घुसा और बिना आवाज किए जादुई थाली चुराकर भाग गया। अब देखता हूं ये थाली मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। अपने घर पहुंचकर उसने तुरंत थाली को सामने रखा और लालच भरी आवाज में बोला, थाली, मुझे ढेर सारा खाना दे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। थाली चमकने की बजाय काली पड़ने लगी और उसमें से धुआं निकलने लगा। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रही? थाली ने जैसे उसके लालच को पहचान लिया था और अब वो उसकी बात नहीं मान रही थी। उधर सुबह जब रघु उठा तो उसने देखा कि उसकी जादुई थाली गायब है और वो समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। मेरी थाली, ये कहाँ गई? अब मैं सबको कैसे खाना खिलाऊंगा? रघु बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सच्चाई जानने का फैसला किया। वो तुरंत जंगल की ओर भागा, जहां उसने पहली बार दानव से मुलाकात की थी। हे जंगल के रक्षक, मुझे आपकी मदद चाहिए। कुछ ही पलों में दानव उसके सामने प्रकट हुआ और उसने रघु की हालत देखकर सब समझ लिया। तुम्हारी थाली जमींदार ने चुरा ली है और वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। मुझे मेरी थाली वापस चाहिए, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। दानव ने रघु की सच्चाई देखी और इस बार उसे और ताकत देने का फैसला किया। इस बार तुम्हें सिर्फ थाली नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ना होगा। दानव ने अपने हाथ से एक जादुई डंडा प्रकट किया, जो हल्की चमक के साथ हवा में तैर रहा था। जब तुम कहोगे डंडा अपना काम करो, ये गलत इंसान को सजा देगा। मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ सही काम के लिए करूंगा, ये मेरा वादा है। रघु ने डंडा लिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ जमींदार के घर की ओर बढ़ गया। जमींदार अभी भी थाली को चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हर बार असफल हो रहा था। चल ना, मुझे खाना दे, तू बेकार चीज है क्या? तभी दरवाजा जोर से खुला और रघु अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। ये थाली मेरी है, इसे वापस करो। अब ये मेरी है, मैं नहीं दूंगा। रघु ने बिना देर किए डंडा उठाया और जोर से कहा, डंडा, अपना काम करो। जादुई डंडा हवा में घूमने लगा और जमींदार को सजा देने लगा, जिससे वो डर के मारे कांपने लगा। बस करो, मुझे माफ कर दो, ये लो तुम्हारी थाली। जमींदार ने डर के मारे थाली तुरंत रघु को वापस दे दी और अपनी गलती मान ली। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद करता है, ये बात याद रखना। रघु अपनी जादुई थाली लेकर घर वापस आया और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं।
उसने पहले से भी ज्यादा लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और गांव धीरे धीरे खुशहाल बन गया। अब मैं सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सबकी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। रघु ने गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया ताकि बच्चे पढ़ लिख सके और उनका भविष्य बेहतर हो सके। तूने मेरी नहीं, पूरे गांव की जिंदगी बदल दी बेटा। मुझे तुझ पर गर्व है। समय के साथ रघु एक साधारण लड़के से एक महान इंसान बन गया, जिसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग आज भी कहते हैं कि असली जादू थाली में नहीं बल्कि रघु के दिल में था। और यही कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और अच्छाई से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।